तो मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पिछले क्लास में जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना क्या दिया थे, लॉ दिए थे। सबसे पढ़े थे डोबनियर का पढ़े थे, फिर नीलैंड का पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद मेंडलीव का पढ़े थे। तो इन सभी का पढ़ चुके। उसके बाद सभी प्रोडक्ट जो एलिमेंट दिए थे उनमें सभी में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफाइड किया गया। उसके बाद ही अंत में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपना बना, ठीक है। उन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अभी इस लेक्चर में हम लोग उसका जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितने रो है, कॉलम कितने हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। ओके, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया था, देखो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो अभी का पीरियोडिक टेबल है वो। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट आए थे। कौन साइंटिस्ट आए थे? हेनरी मोसले आए थे। कौन सा साइंटिस्ट? हेनरी मोसले आए थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या किया, ऑब्जर्व किया रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ ए एलिमेंट। क्या बोला कि उस टाइम उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या बोला कि हर एलिमेंट के, क्या बोला था, हर एलिमेंट में क्या होता है, एक एक्सरे मतलब जनरेट करता है। बोला था, क्या बोला था, एक्सरे स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का होता है। मतलब हर एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन बोलूँ, हीलियम बोलूँ, लिथियम बोलूँ, कोई भी एलिमेंट बोलूँ, तो हर एलिमेंट की अपना अपना क्या था, एक्सरे स्पेक्ट्रा था। क्या था? एक्सरे स्पेक्ट्रा था। और उन एक्सरे स्पेक्ट्रा की क्या थी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी थी। क्या बोला था, देखो यहाँ पर लिखा गया, रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट, ए प्लॉट ऑफ अंडर रूट वी। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी है। वेयर फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स रे, जो एक्स रे एमिटेड हो रहा है, हर एलिमेंट के द्वारा एक्स रे एमिटेड हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी, जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को ऐप से लूँ, फ्रिक्वेंसी को ऐप से डिनोट करूँ, उसके बाद अगेंस्ट एटॉमिक नंबर और फ्रिक्वेंसी के बीच उन्होंने क्या बनाया, प्लॉट बनाया। तो उन्होंने देखा कि गिव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट बी प्लेटोड, क्या दिया, स्ट्रेट लाइन मिला। किसके किसके बीच किया, एटॉमिक नंबर की। देखो किसके अकॉर्डिंग किया है, एटॉमिक। जैसे मेंडलीव ने था, मेंडलीव साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि एटम को, जितने भी एलिमेंट थे उनको अरेंज कैसे किया था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया था। पर इन साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और क्या बोले इन लोगों ने कि फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी किसकी, जो भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, सभी एलिमेंट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। बोला वो क्या होता है, और एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर के बीच क्या बनाया, प्लॉट बनाया। तो क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तब बनता है स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर, एटॉमिक नंबर। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर। किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। मतलब जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। तो मतलब उन्होंने उस टाइम जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये था। उसके बाद देखो क्या बोला, ही देयर बाय शोर द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या बोला था यहाँ पर, एटॉमिक नंबर जो दिए थे, एटॉमिक नंबर दिए थे वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का एज कम्पेरेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि पहले क्या कहा गया था मेंडलीव के द्वारा कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते थे। पर उन्होंने उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, मोजले आए, उसके बाद जो भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, जो कि मोर क्या था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ देयर फॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। उसके बाद जो उसका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको मॉडिफाई किया और उसको
मॉडिफाई करके उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में उसी को दिखाएगा। किसका? मेंडलीव के ही जो पीरियोडिक टेबल था उसको मॉडिफाई किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में क्लासीफाई किया। तो इस प्रकार से था इन लोगों का सबका, मतलब जो मोज़ले था वो किस पर क्या बोला था मोज़ले ने कि जो भी एलिमेंट के होते हैं, हर एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रा होते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रा होते हैं, उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती हैं सभी एलिमेंट की, और ये फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर। किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। इन्होंने क्या किसने कहा? मोज़ले ने कहा। ये फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच रिलेशन बताया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला। जिस प्रकार से मेंडलीव ने बोला था, मेंडलीव ने क्या बोला था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट बोला था। उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती हैं? एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं बोला था। कौन? मेंडलीव ने बोला था। पर अब उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तब मोज़ले आया। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर, इन सभी साइंटिस्ट ने सभी एक साथ दिए मिलकर पीरियोडिक, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल कर दिया। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति का नाम बोले तो गलत होगा। ठीक है, तो उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। इसमें से मोज़ले था और नील्स बोर मेनली है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम मेंडलीव ने क्या किया था? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मतलब अरेंज किया था और बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करता है? एटॉमिक वेट पर करता है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोला? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि क्या बोला इन्होंने? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर। इसको ध्यान देखना कि जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पर। और यहाँ पर जैसे पिछले क्लास में बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है, क्या होता है कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जो एटॉमिक नंबर पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, पर कैसे डिपेंड करता है? आफ्टर फिक्स इंटरवल। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि कोई भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कब करेगी, मतलब सिमिलर कब होगी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होगा? एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिपीटेड करता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? रिपीट होता है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। इसके का मतलब क्या है कि एक ना मतलब पर्टिकुलर अंतराल बोलते हैं, हिंदी में बोले तो अंतराल के बाद इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? रिपीट होता है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इस प्रकार से इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी होती है रिपीट होती है। इस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। अब उसमें देखते हैं कि क्या क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, तो उसमें क्या क्या थे उसको भी देखना जरूरी है। तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या था। ये इधर देखो, उसमें क्या था? एक से लेकर 18 ग्रुप्स थे। क्या थे? 1 से लेकर 18 ग्रुप्स थे, जिसमें से 1 2 ये 3 है, 3 से लेकर यहाँ तक 12th तक, यहाँ तक 12th, और ये हुआ 13 14 15 16 17 और ये 18। कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे। और पीरियड कितने थे? 7 पीरियड थे। कितने पीरियड थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने पीरियड थे? 7th पीरियड थे और 18 ग्रुप्स थे। ठीक है, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड को एस ब्लॉक बोलते हैं। और 13 से लेकर 18 तक को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। और 3 से लेकर 12 तक के क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। और 3 यहाँ पर 3 से लेकर 12 के बीच ही, मतलब पूरा वहाँ तक नहीं बोलेंगे, सिर्फ थर्ड जो ग्रुप है,
थर्ड जो ग्रुप है उसमें पूरा एफ ब्लॉक आ जाता है, पूरा लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड कहाँ पर आता है, अगर पूछा जाए कहाँ पर आता है तो वर्ग मतलब ग्रुप 3 में आता है। किस में आता है? 3 में आता है। इसको हमेशा ध्यान रखने का। देखो यहाँ से जो ग्रुप 3 है यहीं से ये गायब होकर इधर दिखाया गया है, मतलब 3 जो है ग्रुप है वहीं पर क्या होता है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड, मतलब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया। कि कैसे क्लासीफाई किया? 18 क्या थे? ग्रुप्स थे, 7th पीरियड थे, 4 ब्लॉक थे, एस ये डी है, ये पी है और ये एफ है। इस प्रकार से इन्होंने क्लासीफाई किया। इन्होंने ये भी बताया कि इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल या क्षारीय धातु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसके बाद बोलते हैं ये अपना बोरॉन फैमिली है, ये अपना कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये फ्लोरीन वाला जो हाइड्रोजन फैमिली है। ठीक है, और ये अपना नोबल गैस वाला फैमिली है, मतलब इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और उसके बाद ही आता है ये बीच में, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? पूरा मेटल्स है। क्या है ये? पूरा यहाँ पर जितने भी दिखा है बीच में वो क्या है? मेटल्स है। ठीक है, और ये भी क्या है? पूरा मेटल्स ही है। और इधर क्या है? ये सभी क्या है? नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है। तो उन साइंटिस्ट ने देखा कि क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो नॉन मेटल क्या इसमें कन्वर्ट हो रहा है? नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसी को मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं इन्होंने? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पर आज की जो डेफिनेशन के हिसाब से बोलते हैं तो उसको इस आधार पर बोलते हैं, किस आधार पर? कि डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे किस आधार पर बोलेंगे? कि जिस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। क्या हो? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और इस जनरल बातें बताएं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? एस ब्लॉक में। और इसमें पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में इंटर करता है, इस कारण पी ब्लॉक बोलते हैं। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में इंटर करता है, इस कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। इसमें एफ ब्लॉक में इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस कारण एफ ब्लॉक में, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हुआ अपना पूरा जनरल इंट्रोडक्शन की क्या क्या थे और इन मतलब जितने भी इन साइंटिस्ट ने थे उन्होंने किस आधार पर मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। किस आधार पर दिया? एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया। एटॉमिक नंबर पहले कैसे दिए थे? पहले साइंटिस्ट ने दिया था कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। पर उसको मॉडिफाई करके क्या बोला? एटॉमिक नंबर के आधार इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज करते हैं तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सुपर डुपर ट्रिक देखेंगे कि इसको याद कैसे करते हैं। इतने सारे एलिमेंट देख रहे हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, उसको पूरा देखेंगे। और इसका हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करें कि यहाँ किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। कोई भी एलिमेंट जैसे हमको 35 बोल दिया, अब हमको इसका पूरा इंट्रोडक्शन बायोडाटा निकालना पड़ेगा कि 35 कौन से, पहला तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहिए, फिर उसके बाद कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है और उस एलिमेंट का नाम क्या है। ऐसा पूरा निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ओके, तो हम लोग अभी यहीं तक हम लोग देखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में मिलते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल में मतलब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लेकर हमको याद करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में